वो आगे पढ़ लें। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो, तो कंट्रोल के साथ सिंगल कोट, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओपन कर देगा फ्रॉम यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन। कंट्रोल के साथ सिंगल कोट, एक होता है डबल कोट, मैक्सिमम हो गया। हाँ, ये जो शिफ्ट के साथ अगर इस तरह करेंगे तो ये डबल कोट हो जाएगा के साथ, और ये अब सिंगल कोट है, ये वाला। अब यहाँ डिबग आ गया है, तो डिबग को हम एक्सप्लोर करते हैं। ये क्लास है, तो डिबग के अंदर क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं कुछ जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, एस डिबगर बिल्ड, और इवन इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। चूंकि कोर्स में कोई भी टीचर आपको कवर नहीं कर सकते सारी चीजें, इसलिए मैं आपको ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ना चाहिए। स्टैटिक फंक्शंस है कुछ, इस तरह हमें ये लॉग फंक्शन मिला है, तो मैसेज यूनिटी कंसोल। इसके अलावा बाकी बहुत सारे हैं लॉग में, तो कुछ वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, कुछ स्टैटिक फंक्शन है, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं है, स्टैटिक डेटा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, किसी भी क्लास के बारे में, किसी भी कोड के बारे में जानना हो, यहाँ इस तरह जा सकते हैं। फिर अगर मैं अंदर जाऊंगा और इसी को सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे और डिटेल मिलेगी, और इवन एग्जांपल भी मिल जाएगी। ये एक एग्जांपल आ रहा है कि debug.log इस तरह यूज करते हैं। ये इस तरह कर दिया इन्होंने कि कौन से जो कंटेक्स्ट है, ये जो मैसेज अप्लाई होगा कौन से गेम ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में अप्लाई होगा, तो उसको हम किस तरह हैंडल करते हैं कि मिसाल के तौर पर अब एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन चाह रहे हैं कि एक खास गेम ऑब्जेक्ट हो, जब हमारा फोकस उधर जाए तभी ये डिस्प्ले हो, इस तरह हैंडल। ये समझ आया कन्वेंशन। अब इसके बाद जो एफ स्टेटमेंट है, ये भी बताते हैं। जो लूप्स हैं, लूप्स में फार है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर ईच है। इसके बाद स्कोप का पता है, एक्सेस मॉडिफाइड स्कोप। मैं थोड़ा सा जो है टिप दे देता हूँ, फिर याद आ जाएगा। अब स्कोप ये है, समहाउ ये कोडिंग है, हम चाह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट या ये स्क्रिप्ट, ये कहाँ एक्सेसिबल होगा, कहाँ तक इसका स्कोप होगा, कहाँ तक इसका रेंज होगा, उसको हम कहते हैं स्कोप। अब ये पब्लिक है, ये क्लास, ठीक, तो ये इस इट मीन्स के ये क्लास जो है इसी स्क्रिप्ट के अलावा किसी और स्क्रिप्ट में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक इंटीजर आई बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इसको पब्लिक करता हूँ, तो ये बाहर अगर इसी क्लास के थ्रू बाहर भी, इस क्लास के वेरिएबल के थ्रू बाहर भी एक्सेसिबल होगा, ठीक। अगर ये प्राइवेट होगा, दो अगर आप इस क्लास की ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन ये फिर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें ये टिप है, मैंने ये पब्लिक लिखा है और ये सेव कर दिया। अब हम अपने स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट है, वो कुछ उधर एरर्स आ रहे हैं। अभी एरर नहीं आना चाहिए ना, देखते हैं। अब नहीं आ रहा है एरर। अब हम यहाँ जो पब्लिक वेरिएबल है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन यहाँ इसको कुछ वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये आई वेरिएबल है, ये यहाँ एक्सेसिबल है, पब्लिक का ये कमाल है। इवन ड्यूरिंग द गेम स्टार्ट हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो एक्सेस मॉडिफायर आप समझ आ गए कैसे, तो मिसाल के तौर पर कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है जो कि हमें दूसरे
गेम ऑब्जेक्ट या कोई भी स्क्रिप्ट है जो हमें किसी आउटसाइड यूज करना है तो हम पब्लिक कर देंगे। ये इसको इग्नोर कर दो, अब स्क्रिप्ट के साथ काम है ये वाला। और ये स्क्रिप्ट हम एक्सेस कर रहे हैं मोनोडी पे कुछ अपना सिस्टम है। अच्छा, एक हमने स्टैटिक डेटा के बारे में पढ़ा होगा। स्टैटिक डेटा क्या होता है? एक वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक बना देते हैं तो वो विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के यूज हो सकता है। इसके अलावा स्टैटिक फंक्शंस भी हो सकते हैं। टीचर के डिबग क्लास में है हमारे पास डिबग डॉट लॉग जो फंक्शन है। अच्छा, जो जो और दो मेथड्स हैं वो है अवेक और स्टार्ट। स्टार्ट हमने समझ लिया। अब अवेक जो है इवन स्टार्ट से पहले ये कॉल होता है। तो समहाउ आप इसमें कुछ इनिशियलाइजेशन इसमें कर लेते हो, फिर बाद में कुछ प्रॉपर लगे तो वो इनिशियलाइजेशन इसमें कर लेते हो गेम के लिहाज से, स्टार्ट के लेवल के लिहाज से। तो अवेक जो है स्टार्ट से पहले कॉल होगा। इसी तरह हम अपडेट फिक्स अपडेट में फर्क जो है वो समझेंगे समझेंगे। लेकिन अवेक जो है मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लेयर है जिसके पास कुछ इन टर्म ऑफ एनिमी अगर हम देखें तो उसके पास एमुनेशन होगा, कुछ असला होगा वगैरह। तो उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे और फिर स्टार्ट में हम उसको लोड कर देंगे। ठीक है, पहले तो होना चाहिए कुछ, तो वो अवेक में डाल देंगे, फिर उसको लोड रिलोड ये इस तरह का कुछ हम स्टार्ट में करेंगे। अपडेट जो है ये ईच फ्रेम जो है ये कॉल होगा। और ये नॉर्मली किस लिए यूज होता है? जो नॉन फिजिक्स ऑब्जेक्ट्स है ना जिसमें फिजिक्स नहीं होता, जैसा टाइमर्स और इनपुट कीबोर्ड से कुछ आ रहा है तो वो वाली कोडिंग हम अपडेट फंक्शन में रखेंगे। जो फिक्स अपडेट है हमारा वो रेगुलर टाइम लाइन पे कॉल होता है। जो अपडेट है उसी में ये फर्क है कि अपडेट जो है मिसाल के तौर पर अगर एक फ्रेम जो है वो 10 सेकंड लेता है तो दूसरा फ्रेम तभी एग्जीक्यूट होगा ये 10 सेकंड खत्म हो। अब दूसरा फ्रेम जो है वो ही है, वो मिसाल के तौर पर 50 सेकंड लेता है तो 50 सेकंड तीसरे के लिए वेट करना होगा। जो फिक्स अपडेट है वो रेगुलर टाइम लाइन पे एग्जीक्यूट होता है। तो मिसाल एक खास टाइम है उसी टाइम पे जो है वो कॉन्स्टेंट एग्जीक्यूट करेगा। सही। तो ये अवेक जो है स्टार्ट से पहले कॉल होगा। जब इसी में हम इनिशियलाइजेशन रख सकते हैं अवेक में, ठीक है। स्टार्ट में फिर हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं स्टार्ट जब गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप ये सारे फंक्शंस जो है अवेक, ये वाइड होगा ना, अवेक का डिफरेंस देखो। वो हमने ये स्क्रिप्ट सेव किया कि यहाँ इसको अगर हम डिक्टिवेट करेंगे तो मीन्स की स्क्रिप्ट क्या है? डिक्टिवेटेड है। किस डिफरेंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं? क्लियर ऑन प्ले प्ले। ये हमारे पास कैमरा है, इस पे हमने कुछ स्क्रिप्ट अप्लाई किया था, स्क्रिप्ट को हमने डीएक्टिवेट कर दिया, नहीं किया। अगर हम इसको रन करेंगे तो कंसोल में हमें रिजल्ट्स मिलेगा। रन होगा तो कंसोल है हमारा ये, इसमें ये आ रहा है बार बार रिजल्ट। फिर उस अपडेट को डिसेबल करते हैं ताकि क्लियर हो एनवायरनमेंट। अब एक को समझते हैं, इसको फिर देख लेंगे ये क्यों मिस हुआ है। गेम इज अवेक्ट सबसे पहले जो फंक्शन है। हाँ, अब इसको अगर हम देखें तो इवन हमारा स्क्रिप्ट जो है वो नहीं चल रहा, लेकिन गेम अवेक्ट जो है वो होगा। क्लियर करो।
हमारे स्क्रिप्ट को हमने एक्टिवेट ही नहीं किया, ये कंपोनेंट है इसको हमने एक्टिवेट ही नहीं किया, लेकिन अब एक चलेगा ये इनिशियलाइजेशन के लिए। स्टार्ट तब चलेगा जब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट अगर एक्टिवेट होगा तो स्टार्ट तब चलेगा। तो हम स्टार्ट में आके कुछ कोड रखते हैं, स्टार्टेड, फिर यहाँ गेम ऑफ अपडेशन वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको हम क्लियर करते हैं। सही, ये हमारा कैमरा है, इसका स्क्रिप्ट हमने डीएक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेटेड है, तो हमारे पास स्टार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, जस्ट ये एग्जीक्यूट होगा। सही, तो ये इससे पहले का स्टेप है, जो स्क्रिप्ट जब स्क्रिप्ट एक्टिव ही नहीं है। जब हम स्क्रिप्ट को एक्टिव करते हैं तो उसके बाद वो स्टार्ट चालू होगा। अब जो दूसरी डिफरेंस है अपडेट और फिक्स अपडेट में, वो ये है कि जो अपडेट है वो हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे जो इस पे फिजिक्स इंस्टॉल ना हो। तो हम फिजिक्स ऐड करते हैं ना, तो टाइमर्स हो गए, कीबोर्ड से कोई एंट्री हम ले रहे हैं, इनपुट्स वगैरह, उसके लिए यूज हो रहा है। और जो फिक्स अपडेट है वो रेगुलर टाइम लाइन में मिसाल फिजिक्स ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अगर कोई फिजिक्स ऑब्जेक्ट है उसको एडजस्ट करना है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना है, इस तरह उसको एडजस्ट करना है, तो उसी के लिए यूज होगा। क्लियर जैसा। अब ये जस्ट ये टॉपिक है वेक्टर मैथ्स। तो मैथ में या फिजिक्स में हम वेक्टर्स पढ़ देते हैं, वेक्टर्स, और दूसरा क्या था, स्केलर्स। वेक्टर्स को पढ़ लो, वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, वेक्टर को पढ़ लो, वेक्टर मैथ्स। ये जस्ट एन इंट्रो था।